ओम शांति। आज 19 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना। किसी को भी रास्ता बताना ये सबसे बड़ा पुण्य है। खुश रहना, औरों को खुशी देना, खुद ठीक रास्ते पे चलना, दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करना, ये बाबा कहते हैं बहुत बड़ा पुण्य। प्रश्न है, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? सदा खुश मिजाज वही रह सकते हैं जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते हैं और सिमरन करते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसको अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। विचार सागर मंथन करते करते खुशी, क्यों? अच्छी बातों का मनन चिंतन करते हैं ना, तो वो खुशी देती है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रेहान कर रहे हैं। ये तो आत्माएं जानती हैं कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल ज़रूरी है दोनों सहज। 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है, ये याद रहना चाहिए। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस जाना है। परंतु पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। औरों पर भी कृपा करनी है, रास्ता बताने की। तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये भी कोई याद रहता है, कोई को नहीं, भूल जाता है। ये भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाबा के जो संगम युग जो है, ये हमारे लिए ऑप्टिमिस्ट व्यू लेकर के आता है कि ये पुराना जा रहा है, नया तो आ रहा है ना। तो संगम को अगर याद रखें तो खुशी रहेगी। इसमें हमको बाबा मिलता है, हमको हमारा परिवार मिलता है, हमको अपने जीवन का लक्ष्य मिलता है, घर वापस जाने का समाचार मिलता है। तो बाबा ने कहा, सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर संग के रंग में भूल ही भूल करते जाएंगे तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते हैं। फिर वो खाता जमा नहीं रहेगा, ना हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता है, मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वो 100 गुना हो जाता है और ही घाटे में आ जाएगा। यानी ज्ञान के बाद, ये इसका मतलब ये है। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है, काम है बहुत कड़ा, क्रोध है सेकंड, लोभ उनसे कम। ये बाबा ने हम बच्चों को अकाउंट बताया है कि कैसे जब पाप कर्म करते हैं तो आपका पुण्य का खाता डाउन आ जाता है। पुण्य कर्म करते हो तो पाप का खाता डाउन आता है। और उसमें बाबा पाप की वैरायटी बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो है काम, नंबर 2 पे है क्रोध। बाबा ने कहा कि अब देखना है हम कितना याद करते हैं। जो पुराना ख़त्म हो नया जमा हो। कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, सारा मदार है याद पर। याद बिगर पाप कैसे मिटे अथवा कटे? पाप तो बहुत हैं जन्म जन्मांतर के। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है।
बाकी तो मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकतू होने वाला है। विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। हमारा जन्म सतयुग के आदि में हो सकेगा? जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे। वे छिपे नहीं रह सकते। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं। बाबा ने कहा जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती है, उनको भी बहुत फ़ायदा मिलता है, उनको भी उजूरा मिल जाता है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं, जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं तो इसमें कंधा सब देते हैं तो सबको उजूरा मिलता है। देखिए, सेंटर खोलना ये बाबा ने उस समय कहा है जिस समय आवश्यकता थी सेवा की वृद्धियों की। अब जितने पैदा किए हैं उनको कम से कम हम प्रॉपरली संभालें, वो ज़रूरी है ना। बाबा ने कहा कि जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया, इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए। योग की भी सर्विस है ना, कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं। बाबा ने कहा योग की भी सर्विस है, क्योंकि हम वातावरण को शुद्ध करते हैं ना। जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। बिंदी रूप कैसे समझे? तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ, तो कभी नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, भूलने कारण ही खुशी गुम होती है, नहीं तो अथा खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको ये वर्षा मिल रहा है, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, परंतु साक्षात्कार किया श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या। बाप को दुख में सिमरन करते हैं, बाप को कहते हैं लिबरेटर, हे राम हे प्रभु कहते हैं, परंतु वो कौन है जानते नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा कि सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं ये हिसाब अभी निकाल नहीं सकते, बहुत झूठे बच्चे भी हैं। बाबा सच्चे ब्राह्मण उनको कहता है जो बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हुए बाबा के नाम को रोशन करते हैं। बाबा ने कहा भगवानुवाच वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कहते हैं। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो, शरीर लेकर पाठ बजाती हो, बाबा भी पाठ बजाते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। नर से नारायण बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत रहता है, माया तूफान में लाती है। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, अपने बोल की वैल्यू को समझ, उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत वचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए, इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द, सुख देने वाले शब्द बोलो, हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। मनुष्य की पहचान उसकी वाणी से होती है, तो बाबा हमको वाणी के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना सिखाते हैं। वाणी ही वरदान रूप भी होती है, तो वाणी ही श्राप रूप भी होती है। स्लोगन है, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।